दीदी साहब का जो ऐसा है कि कुछ ख़ास ऐसा नहीं कि रमज़ान में एक्टिविटी करें, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि जैसे आपको पता है हमारे पास हज़ारों दाखिल मरीज़ हैं, तो उनका जो सिस्टम हमारा है ऐसा ही रमज़ान में है। सिर्फ रमज़ान में ऐड हो जाता है कि हम जो है जो हमारे लंगर खाने जो होते हैं, जो कराची में है, पूरे पाकिस्तान में है, वहाँ पे हम इफ्तारी का बंदोबस्त करते हैं। ये एक्टिविटी हम ऐड करते हैं इसके अंदर। 3 से 4 रोज़े घर पे खोले हैं, बाकी मैंने सारे के सारे रोज़े टावर पे खोले हैं। क्योंकि यहाँ पे ईद साहब हमेशा बोलते थे कि पहले यहाँ पे और फिर घर, पहले आप यहाँ का काम करोगे उसके बाद घर का काम करोगे। घर में जैसे इफ्तारी होती है वैसे होती है यहाँ पे। आपके पास समोसे होते हैं, रोल होते हैं और खजूर, फ्रूट, कम से कम कोई 3 किस्म के फ्रूट होते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद शरबत होता है, शरबत जो कि रूह अफ़ज़ा और पानी, दूध नहीं होता, रूह अफ़ज़ा और पानी वाला शरबत होता है। उसके बाद फिर खाने का एहतमाम भी होता है यहाँ पे। तकरीबन 8 के करीब लोग होते हैं। उसमें से फ्रूट काटना, रूह अफ़ज़ा बनाना, बर्फ़ का इंतज़ाम करना, टब की सफाई करना जिसमें रूह अफ़ज़ा होता है, और थाल जो कि थाल पूरे तैयार किए जाते हैं उसकी सफाई करना। तो इसमें तकरीबन 8 के करीब लोग होते हैं। अब जैसे ईदी साहब का इंतकाल हुआ तो 2016 में तो हमें रमज़ान हमें बड़ी 30-35% जो है फ़ंड में कमी की महसूस हुई थी। तो वो साल थोड़ा सा हमारा था, रमज़ान भी था और मुश्किल था कि जो जैसे साल वक्त गुज़रा तो लोगों ने देखा, क्योंकि ज़ाहिर ईदी साहब एक नाम था, ईदी साहब पे लोग भरोसा करते थे, तो फैसल ईदी साहब ने उसको उसी तरह इस सिस्टम को लेके चले और मज़ीद जो है सिस्टम में जो है ना बेहतरी लाया।